औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ वो बहुत अहम है और बहुत सेंसिटिव है। आप सबकी तवज्जो दरकार है इसमें, मेरी अपनी तवज्जो भी दरकार है एक वालिद होने के नाते, और आप लोगों की तवज्जो भी दरकार है। कराची शहर में गुज़िश्ता कुछ अरसे से कुछ महीनों से बहुत तेज़ी के साथ बच्चों के अगवा और उनके साथ बदफेरी और ज़्यादती के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है। बहुत तेज़ी के साथ ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। इन वाक़यात में बहुत सारे ऐसे मामला, ऐसे लोग भी शामिल हैं जो बहुत करीबी हैं, जिसमें चचा भी शामिल हैं, जिसमें मोहल्ले के जो दुकानदार और बहुत करीब जो बिल्कुल जान पहचान वाले लोग जिन पर आप एतमाद करते हैं वो लोग शामिल हैं इसमें। मैं इस मौजू पे इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि ये बहुत सेंसिटिव मसला है। हमारे यहाँ इस शहर में अमूमन बच्चे, बड़ा शहर है, एक मल्टीकल्चर शहर है, इसमें हर तरह के लोग आते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, और इस यहाँ पर वाक़यात भी ऐसे होते हैं, जराइम भी उसके मुताबिक हो रहे होते हैं। लेकिन ज़िम्मेदारी किसकी बनती है? हुकूमत की अपनी ज़िम्मेदारी है, कानून नाफिज़ करने वालों की अपनी ज़िम्मेदारी है, लेकिन कुछ बहुत अहम ज़िम्मेदारी जो हम वालिदैन हैं या हम बड़े हैं उनकी बनती है। आज इस पर बात करना चाह रहा हूँ। CPLC ने एक रिपोर्ट जारी की थी गुज़िश्ता दिनों, जिसके मुताबिक कराची में रवा साल, अभी जो जारी हुई है रिपोर्ट नवंबर में, उसके मुताबिक इस साल कराची के अंदर 2480 अगवा के केसेस हुए हैं। अगवा के केसेस हुए हैं 2480, जिसमें 394 बच्चे शामिल हैं। अगवा होने वालों में 394 बच्चों को अगवा किया गया है। ये CPLC की रिपोर्ट है। फिर अभी आपने शायद ख़बरों में देखा होगा, बहुत तेज़ी के साथ वाक़यात हुए हैं, जिसमें अभी आज की खबर है जो कल वाक़या हुआ है या परसों हुआ है, आज 10 दिसंबर है जो मैं बात कर रहा हूँ, कि मुबैना टाउन में एक 13 साला बच्ची को के साथ ज़्यादती की गई, उसको फिर कत्ल कर दिया गया। और वो बच्ची के साथ जो वाक़या हुआ है उसमें शामिल जो फ़र्द है वो मोहल्ले के एक प्लम्बर है, और जिस पे जो आता जाता रहता था घर पे और पूरा मोहल्ला उसको जानता था, वो प्लम्बर वहाँ आया है, जबकि उसके वालिदैन मुलाजमत पेशा हैं और वो एक जगह जॉब करते थे। वो बच्ची अकेली होती थी घर में, और ये बात उस प्लम्बर को पता थी। वालिदा का बयान ये है कि हमने प्लम्बर को इतवार वाले दिन बुलाया था, क्योंकि इतवार को हम खुद घर पे होते हैं, लेकिन वो जुमेरात को आ गया और बच्ची ने दरवाज़ा खोल दिया। जाहिर सी बात है, बच्ची ने दरवाज़ा इसीलिए खोल दिया कि वो उस प्लम्बर को जानती थी, और एक ऐसा वो होगा माहौल कि वो उसको एतमाद होगा उस प्लम्बर पे। लेकिन यहाँ मामला यही बताने का है कि बच्चों की तरबियत ये करने की ज़रूरत है कि आप कितने ही किसी को जानते हों, लेकिन जब आपके वालिदैन घर पे ना हो तो आप किसी को घर पे नहीं बुलाएंगे। ये तरबियत बहुत सख्त तरीके से बच्चों की करने की ज़रूरत है। फिर प्लम्बर ने जो किया है उसके पीछे क्या कुछ अवामिल हैं, इस पर मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। इसके बाद एक वाक़या होता है अक्टूबर में, ये पिछले महीने की बात है, अक्टूबर की बात है। अक्टूबर में जो वाक़या हुआ 2 महीने पहले, जिसमें 2 साला बच्चे से बदफेली करके उसको कत्ल कर दिया गया, और एक 10 साला बच्ची के साथ ज़्यादती का वाक़या हुआ। ये तसलसल, और एक ही दिन में ये वाक़यात हुए, दोनों वाक़यात एक दिन में हुए अक्टूबर के अंदर। इसी तरह आप थोड़ा सा और पीछे चले हैं तो सैलाब मुतासिर एक बच्ची है, जिसको क्लिफ्टन में 10 साला बच्ची थी या 9 साला, उस बच्ची को अगवा कर लिया गया और उसको फिर उसके साथ ज़्यादती की गई, और वो मुजरिम पकड़े नहीं गए, कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि ये तसलसल है वाक़यात का। इससे पहले 2021 में या 2018 में एक वाक़या हुआ हमारे यहाँ सच्चल की हदूद में हुआ, जिसमें एक घर में एक 10-12 साल की बच्ची थी, 8 साल की बच्ची थी, जिसके साथ उसके चचा ने ज़्यादती की। उसकी वालिदा ने इस बात का इल्ज़ाम लगाया और फिर वो चचा नहीं गिरफ़्तार हो सका, बहुत बाद में पकड़ा गया, बाद में वो बहरहाल वो। ये एक तसलसल है। बच्चों के साथ ऐसे वाक़यात क्यों हो रहे हैं, इस पे बात करने की ज़रूरत है। बच्चे इतने ज़्यादा, बच्चों को क्यों नहीं केयर मिल रही, बच्चों को तवज्जो क्यों नहीं मिल रही, वालिदैन कहाँ हैं, या बड़े किस तरफ है, क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी तरजीहात हो गई हैं कि बच्चे महफूज नहीं हैं। फिर ये भी बात है कि हमारा मोहल्ला एक सिस्टम होता था, मोहल्ले का एक माहौल होता था, जिसमें एक मोहल्ले में एक सब जान पहचान वाले लोग होते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, वो भी अब ख़त्म हो गया है, और सब एक उसमें अपने अपने घर में चार दीवारी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसी को पड़ोसी का पता नहीं है। इस्लाम में सबसे ज़्यादा पड़ोसी के हुकूक़ की बात की गई है, लेकिन पड़ोस में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं होता, और उसके नताइज ये होते हैं कि आज हम जराइम की शक्ल में उसके नताइज देख रहे हैं। इसमें 2 बातें बहुत अहम है, जहाँ वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, जहाँ बड़ों की ज़िम्मेदारी है कि वो इस बात का ख्याल रखें कि उनके बच्चों से कौन मिल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, ये बात उनको पता होनी चाहिए। बच्चा कहाँ जा रहा है, बच्चे से क्या मामला चल रहा है, बच्चा क्या एक्टिविटीज़ में है, ये बात वालिदैन को पता होनी चाहिए। इसमें साथ साथ ये बात भी बहुत अहम है कि देखें, अल्लाह ताला ने
इस्लाम में इस बात को बहुत क्लियर किया है कि महरम रिश्तों में भी फ़ासले हैं, महरम रिश्तों में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुदूद है, तायुन है। आप हुदूद का तायुन करते हैं महरम रिश्तों में, लेकिन हम बाज़ औक़ात इतने ज़्यादा ऊपर हो जाते हैं, इतने ज़्यादा एतमाद करने लगते हैं किसी और पे कि हम उन रिश्तों में जो हुदूद है, जो इस्लाम की बताई हुई हुदूद है, हम उससे तजावुज़ कर जाते हैं। जब उससे तजावुज़ कर जाते हैं तो यकीन तो फिर उसके नताइज भी भुगतते हैं जो हम भुगत रहे हैं। यहाँ चचा ने वाक़या किया, बहुत सारी जगहों पर वालिद की तरफ से भी हुआ। तो ये महरम रिश्तों में भी कहा गया है कि जब मेरे ख्याल में उलमा इसकी रहनुमाई ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं कि अगर बच्ची बड़ी हो गई है तो एक बाप का उसके साथ ताल्लुक़ किस तरह का होना चाहिए, एक भाई का बहन के साथ ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए। तो ना कि जब इतने करीबी रिश्तों के बारे में, महरम रिश्तों के बारे में एक आपको इस्लाम एक पूरी एक ज़ाब्ता देता है, एक तरीक़ा देता है, एक मिलने का वो तरीक़ा देता है, बात करने का, बैठने का अंदाज़ बताता है। तो फिर वो जो रिश्ते हैं, जो चचा और मामू और खालू के रिश्ते हैं, उनके बारे में क्या होगा इस्लाम का मामला। और उससे के बाद जब हम उन हुदूद से बाहर निकलते हैं, उन हुदूद को छोड़ देते हैं, या हम अपनी उन रिवायात, उन सकाफ़त से बाहर निकलते हैं जो हमारी एक तहज़ीब और सकाफ़त, हमारी एक रिवायत होती थी हमारे घरों की, हम उससे बाहर निकलते हैं तो फिर ऐसे वाक़यात जन्म लेते हैं जो हम आए रोज़ हम सुनते रहते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी तहज़ीब से, अपनी सकाफ़त से, अपनी रिवायात से और सही मानों में अपने दीन से जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हम इन सब वाक़यात से महफूज होते रहेंगे और हमारे बच्चे महफूज रहेंगे, हमारी ख़वातीन महफूज रहेंगी। पिछले दिनों ये भी खबर आई कि जॉब्स का झांसा देकर, मुलाज़मत का झांसा देकर बच्चियों के साथ ज़्यादती की गई। तो ये सारे वजूहात उसकी उन हुदूद से बाहर जाना, ये इसका एक वजह है। दूसरी वजह यह है कि आपके यहाँ कवानीन बहुत कमज़ोर हैं। कवानीन में ऐसी सख्ती नहीं है कि जो मुजरिम है उसके साथ कोई ऐसा इतना सख्त रवैया अपनाया जाए कि दूसरा उसको करने का सोच भी ना सके। ये कवानीन नहीं है हमारे यहाँ। उस कवानीन पे अमल नहीं होता, या है तो अमल नहीं होता, और अमल ना होने की सूरत में रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा होता जा रहा है, इन वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। बच्चों के साथ ही नहीं, बड़ी ख़वातीन के साथ भी ऐसे वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। उन कवानीन को नाफिज़ करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को ज़रूरत है। हमारे जो कानून नाफिज़ करने वाले इदारे हैं, अदालत हैं, वो कुछ ऐसे फ़ैसले करें जो नज़र आ रहे हो। नहीं तो ये वाक़यात एक दिन होते हैं, 2 दिन होते हैं, डिस्कस होते हैं, फिर भूल जाते हैं हम लोग। वजह उसकी ये भी है कि हमारे पास जो डिस्कशन के मवाद हैं बहुत ज़्यादा, वो बहुत वसी हैं, सियासत के हवाले से भी हैं। इसलिए हमारे पास टाइम नहीं है कि हम देखें कि हमारा माशरा कितनी तेज़ी के साथ तनज़्ज़ुली का शिकार है, या हमारा माशरा कितनी तेज़ी का खतरे की तरफ है। एक वजह ये है। एक तीसरी वजह भी है जो मैं समझता हूँ, वो वजह है माहौल। इज्तिमाई माहौल बहुत काउंट करता है कि आपका इज्तिमाई माहौल कैसा है। अगर इज्तिमाई माहौल में आपके यहाँ ईमान है, इज्तिमाई माहौल में अगर आपके यहाँ एक एहतराम है, रिश्तों का एहतराम है, दीन का एक माहौल है, इस्लामी माहौल है, तो उसके असरात भी होते हैं। जब आपके इज्तिमाई माहौल में आप वो ख़त्म करते जाएंगे उन चीज़ों को, आप लिबास के अंदर, आप मेल मिलाप के अंदर, आप अल्फाज के अंदर, आप जुमलों के अंदर, जब उस माहौल से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है उसके जो मुख्तलिफ असरात हैं वो हमारे सामने आएंगे, और हम देख रहे होते हैं। वो मुख्तलिफ तरीक़ों से आ रहे होते हैं। कभी इन तरीक़ों से कि बच्चों के साथ और ख़वातीन के साथ जाती हो रही होती है, कभी हम कत्ल जैसी संगीन वारदात से गुजर रहे होते हैं जिसमें मुक़द्दम केस भी है। जो नफ्सियाती मरीज़ होते हैं वो इस तरह के हालात, जब वो नफ्सियात की अमराज की उस सतह पे पहुँच चुके होते हैं कि वो इतने इंतहाई इक़दाम उठाते हैं अपनी तस्कीन के खातिर। इसी तरह और भी वाक़यात हमारे सामने आते रहते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि वालिदैन, ख़ास तौर पर वालिदैन से मैं मुखातिब हूँ कि आप लोग अपने आप को, अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको महदूद करें, और अपने बच्चों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, और होशियार रहें। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। बच्चा ही होता है, बच्चे के साथ आपको मिलकर रहना पड़ता है। फिर दूसरी बात है कि बहुत करीबी रिश्ते भी हों तो एतमाद का एक लेवल होना चाहिए। उस एतमाद के साथ आपको एहतराम का रिश्ता रखना चाहिए, और एक फ़ासला, एक हुदूद का तयन करने की ज़रूरत है ताकि बच्चे महफूज रहें और आप भी महफूज रहें। माशरा भी इसी तरह बनता है। जब आप किसी चीज़ को कोई बाउंड्रीज़ नहीं खींचते किसी मामले में, तो बाउंड्रीज से बाहर निकलने वाले लोग या बाहर निकलने वाला माशरा तबाही का शिकार हो जाता है।
मेरी आज की वीडियो का मकसद यही है कि मैं लोगों से बात कर सकूं कि आप तो माशरे को बनाने की कोशिश करें, ऐसे वाक़यात को रोकने की कोशिश करें। ऐसे वाक़यात को रोकना जहाँ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, कानून नाफिज़ करने वालों की इदारों की ज़िम्मेदारी है, वहाँ मेरी और आपकी भी ज़िम्मेदारी है। हम लोगों को अवेयर करें, अपनी अपनी महफ़िलों में बात करें, अपने अतराफ़ में बात करें, ख़ानदान में बात करें कि अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ किस तरह रहना है, घर में हमें क्या माहौल इख्तियार करना है, कौन लोग हैं जिनके कितना करीब जाना है। बच्चों को इस बात को समझाना है कि किसी करीब कहाँ तक जाना है, आपको किससे किस हद तक बात करनी है। ये बात आप ट्रेनिंग करवाएंगे तो बच्चे यकीनन महफूज रहेंगे, हमारा ख़ानदान भी महफूज रहेगा। मैं समझता हूँ मुझसे ज़्यादा बेहतर लोग इस माशरे में मौजूद हैं जो इस पर बहुत काम कर रहे हैं बच्चों के हवाले से, उनको भी सामने आना चाहिए और वो इस मौजू पर ज़्यादा और मज़ीद वीडियोज़ लेकर आएँ या प्रोग्राम करें या राइटअप करें, लिखें और मुख्तलिफ़ अखबारात के ज़रिए लोगों को अवेयर करें। अवेयरनेस की बहुत सख्त ज़रूरत है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे, हमारे बच्चों की हिफाजत करे और हमें इस माशरे को सुधारने में अपना किरदार अदा करने की तौफ़ीक़ दे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।